आज घर पे नहीं घुसने देगी अगर कॉल। एक तुम्हारे स्कूल का पेपर, मैं अपने स्कूल का पेपर अगर लगा दूंगी, मेरे स्कूल का प्री बोर्ड का पेपर, if you guys will see, भाई साहब तुम रोने लग जाओगे। Hello people, welcome to my first ever grand story time video where I'll be talking about मेरी अब तक की लाइफ का सबसे बड़ा सबसे खतरनाक साल, just like a roller coaster, and I don't think so I have done anything else wrong in my school till this date. उस ईयर के बाद if I did, I don't remember, पर मेरे को नहीं लगता है I have done everything and anything in that single year. मतलब that is a memory. I personally love that year because I experienced everything new, and I proved myself. I'll get to know you how, but मतलब that was a good year according to me. I mean, I did my comeback. Yes. First of all, to begin with, if you have to know about this year, the particular year we are going to talk about, you have to know about the past 2 years so that you can connect that why I was like that in that year, and you can know ki what kind of a person I was then and what kind of a person I was transformed into. Okay, let me talk about year 2020 and 2021, the lockdown year of my life, years of my life. मैंने अपनी 6ठी और 7वीं कक्षा ऑनलाइन बिताई थी, और बाकी सारी दुनिया के बच्चों की तरह मैंने भी नहीं पढ़ा था। मैं भी पेपर बस बुक से ही देख के करती थी। बट हियर इज द पॉइंट दैट आई वाज दैट वन किडो बचपन से लेकर अभी तक who like to be liked by everyone. I mean, I like to be the spotlight. I like teacher liking me. तो I didn't ever मिस दैट चांस कि भाई मेरे ऊपर कोई टीचर, भाई मेरे को कोई पसंद कर रही है, तो दैट फेमस चाइल्ड या उसके बाद 6th और 7th में हालांकि मैं कुछ नहीं पढ़ती थी, पर मैं आंसर सारे देती थी बुक से। एवरी टीचर स्टार्टेड लाइकिंग मी, आई वॉज फेमस, आई एंकर्ड आई डोंट नो हाउ मेनी कॉम्पिटिशन्स, आई वॉज आस्क्ड टू होस्ट आई डोंट नो हाउ मेनी कॉम्पिटिशन्स। उस टाइम पे हमारी स्कूल ने SDG नया इनिशिएटिव लिया था SDG की तरफ, तो भाई साहब वो कोलैबोरेटेड विद द स्कूल इन आई डोंट नो Belgium, and I was a part of it. I was feeling like, okay, if you know then you know, you are getting that. I mean, भाई साहब लाइफ was मस्त, एकदम फुल ऑन सही चल रही थी। Then year 2022 came into my life. लॉकडाउन खत्म हुआ, 8वीं कक्षा आई। अब क्या हुआ, जब 8वीं कक्षा शुरू हुई तो मैं स्कूल गई द वेरी फर्स्ट डे, और मैंने अपने चारों तरफ देखा। मैंने कहा ओह माय गॉड, डज दिस ऑल्सो एग्जिस्ट? आई मीन आई डिडंट न्यू दैट। आई मीन मतलब एवरीथिंग वाज न्यू टू मी। इट वाज लाइक अच्छा ब्रो, ओके या। एंड स्टार्टिंग में एवरी टीचर नो मी उस विंग की। आई वॉज द शाइनिंग स्टार उनकी नज़रों में, वो ऐसे चमकता हुआ तारा। बट 1, 2, 3, 4 हफ्ते बाद एवरी टीचर स्टार्टेड लुकिंग मी साइड लुक्स, बिकॉज उन्हें पता चल गया था ये शाइनिंग स्टार तो डूब रहा है। आई वॉज बंकिंग क्लासेस, आई वॉज नॉट टेकिंग क्लासेस, आई यूज टू टॉक पूरे दिन क्लास में। टीचर कुछ भी बोलती रहे, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता था। और भाई साहब मेरी और मेरी बेस्ट फ्रेंड की दोस्ती पूरे स्कूल, पूरे शहर में फेमस थी। मतलब ईच एंड एवरी टीचर, मतलब सबको पता था कि दैट इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब आता है मेरा PA1 का टाइम। मेरे PA1 के टाइम पे मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। मैं उसी चक्कर में थी यार, मज़े करेंगे, पढ़ेगा कौन, मज़े करने हैं। 2 साल लॉकडाउन में गए, आई विल बी हैविंग फन, पढ़ेगा कौन, मैं पढ़ लूँगी। बिलीव मी, मैं 1 हफ्ते पहले पढ़ने बैठी, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ था मैथ्स। नाउ यू हैव टू नो दिस कि मैथ्स में बचपन से लेकर आज तक आई हैव स्कोर्ड ओनली वंस। अच्छा, 20 में से 19 मार्क्स मेरी ज़िंदगी में मैथ्स में मेरे बस एक ही बार आए थे। मैं मैथ्स में इतनी बुरी हूँ, मतलब ज़मीन में धकेल जाऊँ, मैं इतनी बुरी हूँ। मतलब कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब बारी आती है मेरे PA1 की।
मेरा PA1 हुआ, मेरे हाथ में पेपर आए, मैंने पेपर देखा। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं ऐसा भी स्कोर, मतलब मुझे पता था कि मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, पर मुझे ये नहीं पता था कि मेरे इतने बुरे मार्क्स आएंगे। अब तो मेरे लिए वो बुरे नहीं है। आई वॉज स्कोरिंग 30 में से 21, 20, 23, बस। मैथ्स में प्यार से, बहुत ही प्यार से मुझे मिले हुए थे 16 नंबर 30 में से, बस। उसको मैंने देखा, फिर मैंने अपने आप को देखा। मैंने कहा 1 मिनट भाई, तू ये क्या कर रही है? फिर मैंने सोचा, फिर मैंने कहा कि नहीं भाई, मैथ्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, दैट इज नॉट माई फोर्टे, मैं नहीं कर सकती हूँ। मैंने उम्मीद ही छोड़ दी है मैथ्स को लेकर। मैंने कहा और सब्जेक्ट में हम लोग कम बैक करके दिखाएंगे, अब मैं नहीं कर सकती हूँ, नहीं हो सकता है। अब बात आती है मेरी क्लास टीचर के ऊपर। मेरी क्लास टीचर वही टीचर है जो मेरे को मैथ्स पढ़ाती है। मेरी क्लास टीचर को सारा पता, मैं ध्यान देती नहीं हूँ, नंबर मेरे आ नहीं रहे हैं अकॉर्डिंग टू हर, क्योंकि उनके सब्जेक्ट में मेरे नंबर नहीं आ रहे। अब भाई साहब, अपनी क्लास टीचर की नज़रों में मैं शाइनिंग स्टार डूब चुका है। मैम को पता चल चुका है कि चमकता हुआ तारा तो नकली था। अब मैंने कहा ब्रो, समथिंग इज नॉट गोइंग राइट। अब मेरे अप्रैल में हुए थे PA1 और मेरे सितंबर में होने थे हाफ ईयरली एग्जाम्स। उन दोनों के बीच में मेरे घर में 2 बार कॉल चली गई। एक बार आई वॉज कॉट बंकिंग क्लासेस और दूसरी बार आई कैन नॉट टेल यू द रीजन, इट इज क्वाइट पर्सनल, बट ठीक है। एनीवेज, तीसरी बार भी जाने वाला था पर मैं बच गई। लेट मी टेल यू द स्टोरी। भाई मेरी कोई गलती भी नहीं थी, इसलिए मेरे घर कॉल नहीं गया, बट चला जाता। आई डू नॉट बिलीव माई स्कूल। आई मीन माई स्कूल इज आउट ऑफ एवरीवन्स लीग। आई मीन पता नहीं भाई साहब, छोड़ो। तो भाई मतलब ऐसा हुआ था, आई एंड माई बेस्ट फ्रेंड्स वर टू क्लोज टू ईच अदर दैट माई क्लास टीचर फिक्स्ड आवर सीट ऑन 2 डिफरेंट कॉर्नर्स। आई मीन ऐसे डायगनली डिफरेंट कॉर्नर्स। मतलब मैं सबसे आगे बैठी थी सबसे कोने वाले रो के, एंड शी यूज्ड टू सिट एट द लास्ट बेंच ऑफ द सबसे कोने वाली सीट। वी यूज्ड टू हैव ऐसे डिस्टेंस अमंगस्ट आवरसेल्व्स। अब देखो भाई, हमारा, आई स्टिल रिमेम्बर, इट वाज द वेरी नेक्स्ट पीरियड आफ्टर द लंच ब्रेक। It was the period before, very last period before the lunch break, and मैं अपना मस्त फोकस होके साइंस पढ़ रही हूँ, क्योंकि भाई मेरे पास कोई बात करने वाला ही नहीं है, मैं किससे बात करूँगी? अब तो मैं पढ़ूंगी ही ना। भाई मैं पढ़ रही हूँ, मेरी टीचर डिक्टेट कर रही है, मैं लिख रही हूँ। वो बंदी, वो जो पीछे बैठी थी, वो लिख रही है, पर वो क्या लिख रही है? वो डायरी लिख रही है अपनी पर्सनल लॉक वाली, जिसमें उसने सब कुछ लिखा हुआ है, मतलब ईच एंड एवरी डिटेल। आई मीन सब कुछ। अब भाई साहब, मेरी साइंस वाली टीचर पीछे गई, उसने देख लिया कि ये कुछ गड़बड़ कर रही है। हालांकि वो गड़बड़ नहीं करी थी भाई, वो अपनी डायरी लिख रही थी ब्रो, पर्सनल डायरी, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट भाई साहब। अब भाई उसने उसकी डायरी खींची, वो ऐसे है, मैं वो बंदी हूँ, ठीक है, जिसकी डायरी खींच रही है, यहाँ पे टीचर खड़ी है। उस टीचर ने डायरी खींची, उसने नहीं दी, उसने ऐसे वापस खींच ली। उसने कहा मैम प्लीज, फिर उसने दोबारा खींची, उसने कहा गिव दिस टू मी। भाई उसने दोबारा खींची, उसने नहीं छोड़ी। भाई उस टीचर ने ऐसे खींच ली। अब उस टाइम तक उसने लॉक कर दी थी, जैसे तैसे करके वो लॉक कर चुकी है। अब उसको बोला जा रहा है कि अपनी डायरी खोलो। पहली बात तो आई डोंट गेट दिस, भाई वो बोल रही है उसकी डायरी है, ठीक है भाई तुम रख लो, तुम उसको खुलवा क्यों रहे हो ब्रो? क्यों खुलवा रहे हो भाई? मैंने कहा ब्रो, द बेस्ट पार्ट इज कि भाई उस टाइम तक मुझे भी नहीं पता था कि उसकी डायरी में सब कुछ मेरे बारे में भी लिखा हुआ है, मुझे उसी दिन पता चला। अब भाई साहब उसका रोना चालू, ऐसे भाई लेट के रोंग के रो रही है भाई कि भाई बचा ले यार, बचा ले, मैं गई भाई, मैं गई। अब भाई उसको देख के अब मैंने कहा भाई मैं क्या करूँ, मैं भी रो लेती हूँ भाई उसको देख के भाई मैं भी रोने लगी। मैंने कहा ब्रो, मैंने कहा कोई बात नहीं यार, हम कुछ करते हैं ब्रो, हम कुछ करते हैं भाई, मैं कुछ करती हूँ, मैं क्या करूँगी भाई। इतनी देर में उसको बुला लिया जाता है हमारी सुपरवाइजरी हेड के पास। अब उस टाइम पे हमारा स्कूल पागल हो गया था स्ट्रिक्टनेस के मामले में, अब तो और ज्यादा हो गया है। मतलब भाई छोटी छोटी बातों पे बच्चे सस्पेंड हो रहे हैं। मैंने कहा ब्रो ओ माय गॉड व्हाट द हेल इज हैपनिंग, अब क्या होगा? उसकी डायरी खोल दी भाई, टीचर देख रही है,
भाई we have bunked this period, we haven't taken any class on this day। भाई पूरा दिन क्लास से बाहर थे भाई, हमने आज ये कर दिया वो कर दिया भाई विद दृष्टि। ओ ब्रो यार, नॉट दिस टाइम अगेन, ऑलरेडी 2 बार घर पे कॉल जा चुका है। आई वॉज ट्राइंग टू डू दी कम बैक। मैं भी क्लास में, मैं ये तुम्हें बता रही हूँ कि मैं वो सब सोच रही हूँ कि भाई अगर डायरी में से क्या निकल जाएगा, भाई वो तो गई मैं ये सोच रही हूँ कि वो तो गई। अभी तक मैं ये नहीं सोच रही मैं भी गई। अब भाई साहब आप 10 मिनट बाद बोला जा, मेरे को बुलाने आया, भैया दृष्टि कौन है? मैंने कहा मैं हूँ दृष्टि। भाई मैम बुला रही है। मैंने कहा भाई, मैंने कहा अब क्या बोल दिया इसने। उसने मेरे को साथ में बिठाया, उसने बोला, उसने सारा पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसे 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 ऐसे। मैंने कहा ओह शिट। मैंने कहा ब्रो, मैंने कहा भाई तेरी डायरी थी, तेरी जिंदगी के बारे में लिखना था भाई, मेरी जिंदगी के बारे में क्यों लिखा हुआ है ब्रो, क्यों? मैंने तो भाई साहब, भाई उस टाइम पे नया नया अपना जेंजी वर्ड्स BTW, बाय द वे, कहती है BTW क्या होता है? हमने कहा मैम बाय द वे। शी वाज लाइक ओह माय गॉड दिस किड्स। अब भाई साहब पूरा पढ़ चुके हैं, अब बोल दिया गया है डायरी बंद हो चुकी है, ताला लग चुका है डायरी में, यू गाइज आर गोइंग टू बी सस्पेंडेड because you guys do not deserve to be in this school because you do not take classes, so why do you have to be in this school? I was like भाई घर पे कॉल भी जाएगा भाई, तीसरी बार नहीं हो सकता भाई, मेरी मम्मी आज घर में नहीं घुसने देगी अगर कॉल किया। अब भाई, अब उसको, मेरे को उठाया, मेरे को क्लास में भेज दिया, उसको वहाँ बिठाए रखा। वो थोड़ी देर बाद क्लास पे आई, उसने बोला कि भाई बोला है मम्मी आएगी दिन में, वो लेके जाएगी डायरी। ब्रो आई वाज लाइक भाई मेरे घर भी कॉल हो रहा है। उसने बोला नहीं तेरे घर कॉल नहीं हो रहा है। शांति शांति। हमने कहा कोई मैटर सॉल्व नहीं हो सकता, अब आंटी आएगी, आंटी पढ़ेगी। आंटी आई, आंटी ने सब कुछ पढ़ा। 2-3 दिन बाद मामला सॉर्ट हो गया। बस बात ये थी कि मेरी मम्मी को इस बात का पता चल गया था, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को घर पे जाके बता दिया था इन अ कैजुअल वे। अब मेरा चल रहा था कमबैक वाला टाइम, मैंने बताया था मेरा कमबैक वाला टाइम चल रहा है। मैंने मैथ्स में वैसे भी मैंने कमबैक करना नहीं था, मैंने कहा नहीं होगा, मैंने कहा नहीं होना ही नहीं है मैथ्स तो मैंने कहा कि ठीक है हम साइंस SST बाकी सारे सब्जेक्ट्स में करते हैं। अब आता है मेरे हाफ ईयरली का टाइम। भाई साहब मतलब ब्रो उस दिन जो मैं रोई हूँ स्कूल में दहाड़े मार के, एक दिन इट वॉज द वेरी फर्स्ट पेपर ऑफ माई हाफ ईयरली, दैट वॉज ऑफ मैथ्स। I had no preparations, but I had prepared, ऐसी बात नहीं है। बट भाई एक तो हमारे स्कूल का पेपर, मैं अपने स्कूल का पेपर अगर लगा दूंगी, मेरे स्कूल का प्री बोर्ड का पेपर, if you guys will see, भाई साहब तुम रोने लग जाओगे। Each and every one of us used to cry पेपर देने के बाद। अब मैथ्स का पेपर है, मैं कुछ भी भूल जाऊँ पेपर में, मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ कि मेरे को अपनी पानी की बोतल लेके जानी है, कभी नहीं। मेरा रोना बस एज पे होता है, मतलब बस मैं रोने वाली होती हूँ, मतलब यहाँ तक रोना आ जाता है मेरा, बस वो पानी पी के मैं अपना रोना अंदर ले रही होती हूँ। अब पेपर स्टार्ट होने वाला है, टीचर पेपर बांट रही है, भाई मैं बिल्कुल ऐसे अपने पैर हिलाए जा रही हूँ, हाथ हिलाए जा रही हूँ, बस मेरी सांसें चढ़ रही है। मैंने कहा बस अब मैं रोने वाली हूँ, मैंने कहा काम डाउन, हो जाएगा। अब गाइस मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं थी। उस बीच में मैंने घर से मैंने प्लान बनाया कि भाई साहब हम ना लिख के चलते हैं फॉर्मूले। मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले लिख के जाऊंगी, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही घटिया चैप्टर है। डम मी, मतलब मेरे जैसा गवार इंसान इस दुनिया में नहीं होगा। I mean, मैंने अपनी पूरी बुद्धि इस्तेमाल की। आई डोंट नो मैंने अपनी बुद्धि उस टाइम मतलब भाई आई रोट द फॉर्मूलाज ओवर हियर, मतलब ऐसे। आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड, भाई कोई तीसरी क्लास का बच्चा करे तो मैं समझू। आई मीन मैंने अपना पूरा दिमाग यूज किया यहाँ पे लिखने के लिए। उस टाइम मैंने इतनी प्लानिंग की थी। मैंने सोचा कि मैं अपना पेपर ऐसे करके लिखूंगी, मेरा हाथ ऐसे, मैं हमेशा ऐसे करके पेपर लिखती हूँ। मैंने कहा मेरा हाथ ऐसे होगा, मैं ऐसे रखूंगी, कोई टीचर मेरी मुट्ठी क्यों खुलवाएगी, चेकिंग तो हमारी होती नहीं है, चेकिंग होगी तो हाथ थोड़े खोल के देखेंगे। मैंने वाओ हाथ क्यों खोल के देख, आई मीन वाओ, पाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले लिख के चली गई।